सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। वेल कर्नल परमवीर, मैंने रायमा को कोई असाइनमेंट नहीं दिया। इन दोनों तो वो छुट्टी पे थी। लेकिन गीता कह रहे थे कि वो किसी खास सब्जेक्ट पर काम कर रही थी। ओ वो, अरे कर्नल वो तो उसकी आदत थी, खाली तो बैठती नहीं थी। वो किसी न किसी उधेड़-बुन में लगी रहती थी हमेशा। वैसे आजकल वो किस स्टोरी पर काम कर रही थी ये तो मुझे पता ही नहीं है। अच्छा, क्या हम उसकी डेस्क देख सकते हैं? श्योर। लिसन टू मी मिस्टर, रायमा ने वो सौदा जितने में तय किया था, मैं भी वही रकम देने के लिए तैयार हूँ। और आपके पास इनकार करने की कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। रायमा का जो अंजाम हुआ वो तो आप जानते ही है ना। ठीक है, मैं आपसे वही मिलता हूँ। अरे कर्नल, आप यहाँ? हाँ, लेकिन तुम यहाँ रायमा के डेस्क पर क्या कर रहे हो? फोन करने आया था। वो क्या ना, मेरा इंस्ट्रूमेंट चल नहीं रहा है। आप यहाँ कैसे? हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि रायमा इन दिनों किस किस्म के केस पर तहकीकात कर रही थी। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता। आप लोग तहकीकात कीजिए, शायद आपको पता चल जाए। एक्सक्यूज मी। राजेश, जी, ये क्या हुआ तुम्हारे पैर को? वो बाइक का एक्सीडेंट हुआ था, चोट लग गई। अच्छा, वो हड्डी नहीं टूटी वरना। टेक केयर। या क्या हुआ ना? जादव, हमारे यहाँ आने के बाद राजेश ने एक नंबर डायल किया था, वो 5 डिजिट का था। क्या मतलब? मतलब ये कि वो बहुत चालाक है। वो नंबर उसने जानबूझकर दबाए थे ताकि अगर हम इसे रिडल करें तो हमें पता न चल जाए कि वो किससे बात कर रहा था। लेकिन मुझे पता है कि ये नंबर भी उसे यही कहीं से मिला होगा। ढूंढते हैं, शायद हमें भी ये नंबर यहीं से मिल जाए।
यहाँ तो हमें कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई दे रही जो हमारे काम आ सके। लेकिन एक चीज यहाँ है जो यहाँ के लिए बेकार है, ये व्हाइट टेप। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये टेप यहाँ किस लिए इस्तेमाल किया गया। जनरल, हो सकता है राइमा ने कभी इसका इस्तेमाल किया हो, यूं ही। नहीं जादव, मुझे लगता है इसका कोई खास इस्तेमाल हुआ है। ये देखा, ये फ्लॉपी इसमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जरूर होगी। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा स्कैम है। लेकिन राइमा जब सब कुछ जान चुकी थी तो उसने फौरन पर्दाफाश क्यों नहीं किया? मुझे लगता है वो फंस गई थी, जान से हाथ धोना पड़ा। माय गॉड, अब मेरी समझ में आ गया स्टॉक एक्सचेंज में आंख क्यों लगाई गई। क्योंकि ये खबर शेयर मार्केट को पूरी तरह से उलट पुलट कर सकती थी। यादव, स्टॉक एक्सचेंज में आग, यह भी तो बहुत बड़ी खबर हो सकती है ना। तो अरे जरा सुनो तो, जाओ, तुम्हारे पास इस मैगजीन का लेटेस्ट इशू है साहब, ये लीजिए। माय गॉड, उस लड़की गीता का यह सपना भी सच निकला। गीता, बात सुनो। नहीं तो मुझे मारा। गीता मेरी बात सुनो। गीता तुम्हें हो क्या? गीता, 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 गीता मेरी बात सुनो। गीता, गीता, गीता रुक जाओ। गीता, मेरी बात सुनो। गीता, गीता मेरी बात सुनो। गीता, गीता मेरी बात सुनो। गीता क्या पागल बनेगी? मेरी बात सुनो। गीता, गीता,
गीता मेरी बात सुनो। पापा प्लीज मुझे बचा लीजिए, ये मुझे मार डालेगा। ये वही है जिसे मैंने देखा था। ये राजेश है। ये तुम्हें क्यों मारेगा? ये तो तुम्हारा अच्छा दोस्त है बेटा। पापा मुझे भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन शायद इसी ने रायमा का खून किया है, और इस डर से कि कहीं मैं इसके लिए खतरा ना बन जाऊं। नहीं मिस गीता, रायमा का खून राजेश ने नहीं किया। क्या? जी हाँ, तुमने उसे लंगड़ाते हुए देखा और तुमने ये सोचा कि ये वही खूनी है जो तुम्हें जान से मार डालने आया है, लेकिन असली कातिल कोई और ही है। कर्नल, गोली इसके कंधे को चीर कर निकल गई है। इसे फौरन अस्पताल ले जाना होगा। आप दावे से कैसे कह सकते हैं कि खूनी राजेश नहीं है? क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि रहमा का कातिल कोई ऐसा शख्स है जिसने अपने खिलाफ सारे सबूत मिटाने के लिए स्टॉक एक्सचेंज में आग लगवाई थी, जिसके इशारे पर शेयर मार्केट में करोड़ों रुपए के घोटाले हो रहे थे। जोशी, आप शेयर ब्रोकर हैं, आप तो अच्छी तरह से जानते होंगे कि वो कौन है। नहीं, मैं किसी ऐसे आदमी को नहीं जानता। गीता, तुमने वो रिवॉल्वर तो देखी होगी जिसने रायमा की जान ले ली। दोबारा देखोगी तो पहचान लोगी। हाँ कर्नल, वो रिवॉल्वर बिल्कुल ऐसे ही थी। मुझे अच्छी तरह से याद है, बिल्कुल ऐसे ही थी। ऐसे नहीं गीता, यही रिवॉल्वर थी, हमारे पापा की रिवॉल्वर। और इस रिवॉल्वर को चलाने वाले हाथ भी यही थे। क्या बकवास कर रहे हैं कर्नल? राजेश पर चलाई गई गोली और रायमा पर चलाई गई गोली की बालास्टिक रिपोर्ट ये सब साबित कर देगी मिस्टर जोशी। और वैसे रायमा में भी अपने रिपोर्ट में साफ साफ आप ही का नाम लिखा है, लेकिन शायद गीता के पिता होने की वजह से उसने आपका लिहाज कर लिया, लेकिन आपने उसका कोई लिहाज नहीं किया है ना? पापा क्या ये सच है? बोलिए पापा, आपको मेरी कसम, क्या ये सच है? हाँ बेटी, मैं और क्या करता, इसके सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था। जब मुझे पता चला कि राइमा के पास मेरे खिलाफ बहुत सारे सबूत इकट्ठा हो गए हैं, तो मैंने उसे मिलने के लिए हाउस नंबर 44 में बुलाया। आप? हाँ, मैं। माफ करना, तुम्हें मेरा इंतजार करना पड़ा। लेकिन आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? देखो बेटा, तुम आजकल किस चक्कर में पड़ी हुई हो ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि कई सुराग तुम्हारे हाथ लग चुके हैं। जी हाँ, मैं जानती हूँ। आजकल शेयर मार्केट में नकली शेयर्स इतनी तेजी से आ रहे हैं जिनमें छोटे छोटे इन्वेस्टर्स बिल्कुल बर्बाद हो रहे हैं और आप जैसे लोग माला माल होते जा रहे हैं।
यानी तुम हद से ज्यादा जानने लगी हो। जी और मैं ये भी जानती हूँ कि इन सब के पीछे आपका दिमाग काम कर रहा है। यू आर द मैन बिहाइंड दिस डर्टी गेम। सो व्हाट? धंधे में इस तरह के उल्टे सीधे काम तो करने ही पड़ते हैं। अंकल, आप मेरे सहेली के पिता हैं, इसलिए मैं आपका लिहाज कर रही हूँ और इसीलिए मैंने आपसे मिलना कबूल किया। और ये बात मैंने गीता से नहीं कही, लेकिन प्लीज हाँ, आप मुझसे मेरा फैसला बदलवाने की कोशिश ना करें तो ही अच्छा रहेगा। मेरे पास अब सिर्फ एक ही रास्ता है। नहीं अंकल, नहीं अंकल। अगर मैं उसे नहीं मारता बेटी, तो वो मुझे जीते जी मार देती। यानी आपको पता था कि खूनी राजेश नहीं है, फिर भी आपने उस पर गोली क्यों चलाई? बोलिए। वो इसलिए बेटा कि राजेश मेरी असलियत जान चुका था। जब मैं यहां आया तो तुम बेहोश थी और राजेश तुम्हें होश में लाने की कोशिश कर रहा था। गीता, गीता प्लीज शांत हो जाओ। गीता, गीता प्लीज मेरी बात सुनो। देखो गीता, राइमा का खून मैंने नहीं किया है। गीता मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। राइमा का खून मैंने नहीं किया, तुम्हारे पापा ने किया है। तुम्हारे पापा ने, तुम्हें यही बताना आया हूं मैं। राइमा का खून मैंने नहीं किया गीता, तुम्हारे पापा ने किया है। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं लालच में अंधा हो गया था, पागल हो गया था मैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा पापा कि आप ऐसा कर सकते हैं। अगर रायमा की जगह मैं होती तो आप मुझे भी मार डालते ना। नहीं बेटी। मत कहिए मुझे बेटी, नफरत होती है मुझे ये सोचकर कि मैं आपकी बेटी हूं। काश तुम्हें इस बात का भी पूर्वाभास होता कि खूनी तुम्हारे पापा है, तो शायद राइमा की जान बच जाती। राजेश के बारे में तुम्हारा पूर्वाभास सच था, लेकिन तुमने जो सोचा वो गलत था। ये तो अच्छा हुआ कि उसकी किस्मत अच्छी थी जो वो बच गया। आइंदा अपने पूर्वाभास पर विश्वास करने की गलती कभी नहीं करना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें पछताना पड़े। मिस्टर जोशी, मैं आपको कानून के हवाले करता हूं।